मालिक ने मुझे कहा, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं समझ गई मालिक मेरे नज़दीक आने के बहाने ढूंढ रहे थे। मैं चाय बनाने लगी। मालिक मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। मुझे डर लगने लगा कि मेरी अभी शादी नहीं हुई थी। मालिक मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं कि जैसे अभी मुझे कच्चा खा जाएंगे। और फिर मालिक ने, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम मन्नू है। मैं अभी 19 साल की हूँ। दिखने में मैं अच्छी खासी लगती हूँ और मेरा रंग दरमियाना है। ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ। मैं घर में बाई का काम करती हूँ। उस रात मैंने ऐसी चीज़ देखी जो कि कुंवारी लड़कियों को नहीं देखनी चाहिए थी। रात को जब मैं बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो मेरी नज़र में ऐसी चीज़ को देख लिया जो मैंने पहले कभी सपने में भी नहीं देखी थी। मैं क्या करती, बाली उम्र में एक लड़की के कुछ सपने होते हैं। वह सब सपने मेरी आंखों के सामने आ गए थे। यह बात उस समय की है जब हल्की हल्की सर्दियाँ शुरू हो गई थी। उस शाम को काम करते करते मुझे देर हो गई थी। जब मैं रात को घर आने लगी थी तो तभी मालिक बोले, रुको, रात काफ़ी हो गई है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मालकिन बोली, आज रात यहीं रुक जाओ, देर हो गई है, कल रात चली जाना। यह भी तो तुम्हारा ही घर है। फिर मालिक पहले से बोले कि ये भी सही है, तुम आज रात रुक जाओ, सुबह जब मैं ऑफिस जाऊँगा तो तुम्हें छोड़ कर आऊँगा तुम्हारे घर। मैंने कहा ठीक है, मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि मेरे मालिक ने ऑफिस के पास ही मेरा घर था। मालिक आज भी दिखने में काफ़ी 30 साल के लड़के जैसे लगते हैं। मैं किचन में बैठी अकेली अपने आप पर गुस्सा हो रही थी। एक तरफ तो मुझे मालिक के घर रात को रुकना अच्छा नहीं लग रहा था, दूसरी तरफ बाथरूम का मंजर बार बार मेरी नज़रों के सामने आ रहा था। सारी रात मैंने इस कशमकश में गुजार दी। सुबह जब मैं उठी तो घबरा गई कि मालिक से नज़रें कैसे मिला पाऊँगी, कि अब मैं मालिक से नज़रें कैसे, और किसी को भी कुछ बताए बिना मैं अपने घर भाग आई। मैंने अपनी माँ को भी कुछ नहीं बताया। सारा दिन दिमाग में बाथरूम वाली बात घूमती रही। रात को सोते वक्त माँ बोली, बेटी कुछ परेशान सी लग रही है। मैंने कहा, हाँ माँ, कल काम ज़्यादा कर लिया था इसलिए थकावट सी हो गई है। अब उनको मैं क्या बताती कि मैंने कल रात को क्या देख लिया था। वही मंजर बार बार आंखों के सामने आ रहा था। फिर माँ बोली, कोई बात नहीं, सब थकान दूर हो जाएंगी। मैं मन ही मन बोली, कैसे सो जाऊँ, दिमाग में तो बाथरूम वाला मंजर घूम रहा था। कुछ दिन बीत गए, इसी कारण मैं काम पर भी नहीं गई, कहीं कुछ और न घट जाए। इसी डर से तीसरे दिन मालकिन और उनका बेटा घर आ गए। मालकिन बोली, क्या बात है मन्नू, तुम आजकल काम पर नहीं आ रही हो, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, सब ठीक है मालकिन। आपने क्यों तकलीफ़ की, मालिक को बोल देते, वे आ जाते। अरे तुम्हारे मालिक तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। मन्नू चलो, घर का बहुत सारा काम पड़ा है। ठीक है मालकिन, चलो। हम गाड़ी में बैठकर घर पहुंच गए और दरवाज़ा खोला तो मैं डर गई। मालिक तो अंदर ही बैठे थे। मैं शर्म के मारे गर्दन झुकाए मालकिन के पास खड़ी रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मालिक वापस घर क्यों आ गए। उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। तभी मालकिन बोली, तुम तो रात को लेट आने वाले थे ना? मालकिन, आज रात मीटिंग कैंसिल हो गई, कुछ और ही काम था तो घर ही चला आया। मन्नू पहले चाय पिला दो, बाकी काम बाद में कर लेना, आज बहुत ठंड है। मालकिन ने कहा, मैं अभी बनाती हूँ। मालकिन और मैं किचन में जाने लगी। तभी मालिक बोले, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं समझ गई मालिक मेरे नज़दीक आने के बहाने ढूंढ रहे हैं। मैं चाय बनाने लगी। मालिक मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। मुझे डर सताने लगा कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई थी। मालिक मुझे इस तरह से क्यों देखते हैं जैसे वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। मैं चाय लेकर जाने लगी। तभी मालिक बोले, चाय मुझे दो, मैं लेकर जाता हूँ। मालिक चाय लेकर चले गए।
मैंने घर का सारा काम फटाफट पूरा किया और जैसे ही बाहर जाने लगी, अचानक से मालिक सामने आ गए। मैं उनसे टकराने वाली थी पर बच गई। जाते जाते रास्ते में मुझे मालिक का बेटा मिल गया, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर आ रहा था। वह बोला, क्या बात है दीदी, आज आप जल्दी जा रही हो? मैंने बहाना बनाते हुए कहा, माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब है, इसलिए ये सब छोड़ो और ये बताओ कि आज उसे क्या गिफ्ट दिया। आज मैंने उसे एक्ट्रेस गिफ्ट की। थोड़ा घूमे फिरे और फिर भी मैं उसे घर के पास छोड़कर चला आया। उसने कुछ देर बात करने के बाद मैं घर चली आई। फिर अचानक बैठे बैठे मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। बाथरूम का मंजर मेरी नज़रों के सामने आने लगा और मैं सोचने लगी कि नौकरी छोड़ दूँ तो यही ठीक रहेगा। अगले दिन जब मैं नौकरी छोड़ने के लिए बोलने जाने लगी, तभी मुझे ख्याल आया कि क्यों ना नए कपड़े पहन कर जाऊँ। जैसे ही वहाँ पहुँची, मालिक दरवाजे पर ही खड़े थे। मालिक मुझे गहरी नज़रों से निहार रहे थे। फिर मुझसे बोले, ये सब क्या है? मालिक ने आवाज़ लगाई, तभी मालकिन भाग कर आई और बोली, क्या हुआ, क्या बोल रहे हो? तभी अचानक मालकिन मुझे घूर कर चौंक गई। अरे मन्नू, तुम तो इस ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही हो और आज के बाद ऐसे ही कपड़े पहना करो। मालिक ने कहा, तुम इस रात बहुत सुंदर लग रही हो। मालिक न और मालकिन देखकर मुझे बहुत खुश हुए और मैं नौकरी वाली बात बोल ही नहीं पाई। फिर मैं अंदर चली गई और काम करने लगी। काम करते करते किसी ने मुझे पीछे से चींटी काटी। मैं गुस्से से पीछे मुड़ी और देखा कि मालिक का बेटा था। बोला, दीदी आज आप तो खूबसूरत लग रही हो। मैंने उसको थैंक्स बोला। अच्छा, तुम एक बात बताओ, आज मालिक और मालकिन बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? क्यों दी, तुम्हें नहीं पता कि आज पापा और मम्मी की शादी की सालगिरह है? मैं मन ही मन सोचने लगी, अच्छा हुआ आज मैंने नौकरी छोड़ने की बात नहीं बोली। इस खुशी के मौके पर उन्होंने कितना बुरा लगता। तभी आवाज़ आई, मन्नू जहाँ आओ, मालकिन बुला रही थी। दीदी जल्दी जाओ, मम्मी बुला रही है। मैं मालकिन के कमरे में मालकिन के बेड पर बैठी थी। मालकिन ने कहा, यहाँ आओ। मैं भी तुम्हारे उनके पास जाकर बैठ गई। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मना मत करना। मालकिन ने कहा। मैंने हाँ में गर्दन हिला दी। मालकिन ने मुझे अपनी सबसे प्यारी साड़ी दी और बोली, ये तुम पर बहुत खूब जचेगी। मैं साड़ी लेकर किचन में वापस आ गई और उनका बेटा अभी तक किचन में ही था। हाथ में शादी की साड़ी को देखकर बोला, ये तो मम्मी की साड़ी है। मैंने कहा, हाँ, उन्होंने अब मुझे दे दी है। वाह दीदी, आप पर तो मस्त लगेगी, आप मुझे पहन कर दिखाओ ना प्लीज़। अभी देखनी है? हाँ दीदी, अभी देखनी है। किया, मम्मी की साड़ी आप पर कैसे लगती है? मैं ड्राइंग रूम वाले बाथरूम में जाकर साड़ी पहन के आई। वह मुझे देखते ही बोला, दीदी आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। इस शादी में मैंने शीशे में अपने आप को देखा। सच में मैं बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मैं साड़ी पहन के घर का काम करती हुई शाम को जब घर के आने का टाइम हुआ, तभी उनका बेटा बोला, दीदी चाय बना दो। मैं बोली, ठीक है, बना लाती हूँ। यह कहकर वह अपने बेडरूम में चला गया। मैं किचन में चाय बनाने लगी, तभी मुझे बाहों में किसी ने भर लिया। मुझे पता था कि उनका बेटा होगा, फिर से मजाक कर रहा होगा। मैं उसके मजाक का बुरा नहीं मानती थी, लेकिन उसने मेरी गर्दन पर किया तो मैं चौंक गई और मैं पीछे मुड़ी तो मालिक थे। मैं घबरा गई और बोली, मालिक आप ये क्या कर रहे हैं? मन्नू, तुम मालकिन की साड़ी में क्या कर रही हो? ये साड़ी तो मालकिन ने मुझे पहनने को दी है। मुझे नहीं पता था कि साड़ी में तुम हो। और अपना एक कान पकड़कर बोले, माफ़ करना मुझे। यह बोलकर किचन से चले गए। मैं हैरान थी, पहली बार किसी मालिक ने कान पकड़कर माफ़ी मांगते हुए मैंने देखा था। फिर मैं चाय देकर अपने घर आ गई। रात को जब मेरी माँ सोने लगी तो मैं उनसे पास लेट गई और माँ से पूछने लगी, माँ एक अच्छे आदमी की पहचान क्या होती है? माँ बोली, बेटी जो आदमी औरत से अपनी गलती की माफ़ी मांगे वह आदमी एकदम खरा सोना है।
ये बात मेरे दिल पर जाकर लगी। मैं मालिक के ख्यालों में खोने लगी। एक औरत का कैसा होना चाहिए, वह मालिक में नज़र आने लगे। जब मैं अगले दिन मालिक के घर पहुंची तो मैंने देखा कि कुछ लोग घर में हल्ला कर रहे थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। मैं बहुत घबराई हुई थी। कुछ समय बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तब समझ में आया वह सब लोग मालिक के बेटे की गर्लफ्रेंड के पिता हैं और उसके रिश्तेदार हैं। लड़की वालों के घर पर जब पता चल गया कि मालिक के बेटे का उनकी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था, इसलिए वे सब यहाँ पर आए हुए हैं। मालिक ने लड़की के पिता से कहा, आपकी लड़की हमारे लड़के को पसंद करती है और हमारा लड़का आपकी लड़की को पसंद करता है। हम इन दोनों की शादी करवा देते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।